क्या आप खुद को और दूसरों को माफ करना चाहते हैं? पहला कदम खुद इस वीडियो का पता लगाना है। जब आपने खुद को माफ करने का फैसला किया है, शाबाश। जब भी हम कोई गलती करते हैं, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, हम गिल्ट और आत्माक्रोश में बने रहते हैं। शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में निष्कर्ष निकाला है कि अत्यधिक आत्मदोष मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक बुरा प्रबंध में योगदान देता है, जैसा कि 2006 में मनोचिकित्सक मिकी फिशर और केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जूली एक्स लाइन द्वारा अध्ययन किया गया था। इसलिए हम अपने विचारों, भावनाओं, व्यवहारों और रिश्तों में कठोरता से संक्रमित हैं। जब तक हम स्वयं को क्षमा नहीं करते, हम स्वयं को चोट, अपराध बोध और क्रोध से दंडित करते हैं। हम समय समय पर दूसरे लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के आदी हैं। बाद में हमें एहसास होता है कि यह इसके लायक नहीं है और इस प्रक्रिया में हमें बहुत नुकसान होता है। किसी और की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करने के बजाय खुद के प्रति दयालु होना कठोरता की श्रृंखला को तोड़ देगा। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार अपना जीवन जीने की कोशिश करने के लिए खुद को क्षमा करें और इसके बजाय अपने उद्देश्य का पालन करने के लिए आवश्यक परिवर्तन करना शुरू करें। मैं खुद को माफ नहीं कर सकता कहने से बचें। जब हम लोगों को दर्द में देखते हैं, तो हम अक्सर उनके प्रति करुणा और समर्थन दिखाते हैं। वही आप पर लागू होता है। जब आप अपराध बोध या आत्माक्रोश में होते हैं, तो आप नकारात्मक भावनाओं का सामना करते हैं और इसलिए आप दर्द में होते हैं। इसे दूर करने के लिए हमें अपने आप को एक बच्चे की तरह व्यवहार करने और खुद को माफ करने की जरूरत है। सबसे पहले उन सभी गलतियों या स्थितियों को याद करें जो आपको पीछे खींच रही हैं। अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती की है, तो स्वीकार करें कि आपने इसे किया है। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। यदि यह ऐसी स्थिति है जो व्यक्तिगत या पेशेवर हो सकती है, तो खुद को और लोगों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं। जब हम ऐसा करते हैं, तो हमें अपने काम का एहसास होता है और हम व्यापक दृष्टिकोण से दृश्य का विश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। किसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए यदि कोई मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है, तो वह व्यक्ति मुझे एक बार गाली देता है। लेकिन जब मैं इसके बारे में बार बार दर्द के साथ सोचता हूं, तो मैं हमेशा के लिए खुद को गाली देता हूं। इस घाव को भरने की जरूरत है। हमारा मन एक भ्रम में जी रहा है। मन कह रहा है, मैं जिम्मेदार था, लेकिन यह सच नहीं है। जब यह आंतरिक बातचीत हमारे दिमाग में चल रही हो, तो हमें सचेत रूप से नए विचार बनाने की जरूरत है। जाने दो, जाने दो, जाने दो। अपने दिमाग से निकलते हुए उस दृश्य की कल्पना करें। जब भी वह घटना आपके दिमाग में आए, तो इस प्रक्रिया को दोहराएं। जब हम अतीत को जाने देते हैं, तो हम खुद को दर्द से मुक्त कर लेते हैं। हम अतीत से जितना अधिक क्रोध और घृणा लेकर चलते हैं, हम वर्तमान में जीने में उतने ही कम सक्षम होते हैं। हमारे पिछले अनुभवों को मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं कभी कैसे खुश रह सकता हूँ, मेरा दर्द मेरी नीति के रूप में दर्ज किया जा रहा है। यदि आप ध्यान में विश्वास करते हैं और यदि आप इसका अभ्यास करते हैं, तो इसे बदलना आसान होगा। मैं एक पवित्र और शक्तिशाली आत्मा हूँ। भगवान मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे पास क्षमा करने की शक्ति है। मैं हर आत्मा को प्यार की भावना से देखता हूँ। गहन आत्मनिरीक्षण और ध्यान आपको जल्दी से क्षमा करने और दूसरों के प्रति अपराध और घृणा को दूर करने में मदद करेगा। एक बार जब आप ऐसा करते हैं,
तो आपको आंतरिक शांति और अपने आप को मुक्त करने की संतुष्टि का अनुभव होता है, जिसे आप कई वर्षों से पकड़े हुए थे। गलती या कोई घटना कई साल पहले हुई होगी, लेकिन हम अभी भी उस पर कायम हैं, जो हमारे वर्तमान और भविष्य को प्रभावित और बर्बाद करती है। सकारात्मकता की तलाश करें, और जो आपके पास हैं, जैसे महान रिश्ते, एक घर, एक परिवार, एक शिक्षा, योग्यता, रुचियां, शौक, पालतू जानवर, स्वास्थ्य इत्यादि के लिए आभारी रहें। खुद को माफ करने से आपको क्या फायदा होता है? मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव, जीवन की बेहतर गुणवत्ता, कम नकारात्मक भावनाएं, सुखी और संतुष्ट जीवन, पुराने दर्द का कम जोखिम, तनाव के स्तर में कमी। खुद को या दूसरों को माफ करना थोड़ा मुश्किल काम लग सकता है, और हमने इसे इतना जटिल बना दिया है। लेकिन गहरे आत्मनिरीक्षण और ध्यान के साथ अपराध और नकारात्मकता को छोड़ने में मुश्किल से कोई सेकंड लगता है। जीवन चलता रहता है, इसलिए क्षमा करें, मुक्त करें और पुनः जिएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।